दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएनएस ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत घटना के बारे में बता रहे हैं। जब महाभारत युद्ध में मारे गए समस्त शूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 16 साल बाद घटित हुई थी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर की मौत कैसे हुई। आइए इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, महारथी कर्ण महाभारत के महानायक थे। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत कर्ण और पांडवों के जीवन पर केंद्रित है। कर्ण महाभारत के लड़ाई में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। महारथी कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़े थे। कर्ण को पांडवों से दुश्मनी थी। दुर्योधन का साथ देते हुए वे कुरुक्षेत्र में अर्जुन के हाथों मारे गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी? आखिर कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने क्यों आई थी? इस वीडियो में इसी विषय के बारे में जानेंगे, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही समझ पाएंगे। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक महान योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म तथा द्रोण जैसे योद्धा तो अकेले ही पूरी सेना को हराने की ताकत रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण सबकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कर्ण और सभी बाकी योद्धाओं को पांडवों से मिलने के लिए आना पड़ा? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय, कुंती और विदुर वन में चले गए थे। वे वहीं बस गए। एक बार युधिष्ठिर समेत सभी पांडव उनसे मिलने वन में पहुंचे। उन्हें देखते ही विदुर ने अपने प्राण त्याग दिए और वे युधिष्ठिर में समाहित हो गए। विदुर खुद धर्मराज के स्वरूप थे और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें मृत्यु के बाद न दफनाया जाए, न जलाया जाए और न ही जल में प्रवाहित की जाए। श्री कृष्ण ने उन्हें ये वरदान दिया था, इसलिए वे धर्मराज के रूप में युधिष्ठिर में समाहित हो गए। उसी दिन महर्षि वेद व्यास कुछ मुनियों के साथ पधारे। पांडव, धृतराष्ट्र, महर्षि वेद व्यास, कुंती, सुभद्रा, गांधारी, द्रौपदी बैठकर दिव्य कथाओं पर चर्चा करने लगे। तभी महर्षि वेद व्यास कहते हैं, महाराज, जिसे सोचकर आपके हृदय में पीड़ा हो रही है, मैं उसे जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, द्रौपदी, कुंती के हृदय में जो दुख बना रहता है वो सब मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के बारे में जानने की चिंता कर रही है। मैं आप लोगों के किसी भी तकलीफ से अनजान नहीं हूँ। मैं आप लोगों के कष्ट को दूर करने आया। फिर वेद व्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी समेत सभी लोगों से कहा कि वे आज उनकी दिव्य शक्ति का आभास कराएंगे। उन्होंने सभी से कोई भी चीज़ मांगने के लिए कहा। धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने मरे हुए सभी पुत्रों को एक बार देखने की इच्छा जताई। उन्हें देखकर कुंती और द्रौपदी ने भी अपने मृत संतानों को देखने की इच्छा प्रकट की। महर्षि वेद व्यास ने कहा, ठीक है, आज रात ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए सभी वीर योद्धाओं को आप लोग आज रात देख सकेंगे। वेद व्यास सभी को लेकर गंगा किनारे पहुँचे। जैसे ही रात हुई, वेद व्यास ने महाभारत के सभी मृत योद्धाओं को पुकारा। देखते ही देखते कौरव, कर्ण, द्रौपदी के 5 पुत्र, गुरु द्रोणाचार्य, धृष्टद्युम्न समेत सभी योद्धा जल से प्रकट होने लगे। पांडव अपने बड़े भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब पांडवों ने उनका सम्मान कभी नहीं किया था। लेकिन उस समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। उसके बाद सभी भाई
कर्ण से मिलकर उनको बड़े भाई जैसा सम्मान देने लगे। इसके बाद वे द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा अभिमन्यु से मिलकर बहुत खुश हुए और सारे योद्धा एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। वेद व्यास मुनि की कृपा से वे सभी शत्रु भाव छोड़कर बड़ा हर्षो उल्लास मनाया। ऐसा लग रहा था उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है। कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भुलाकर कुरुवंश की पताकाओं की तरह खिल रहे थे। वेद व्यास के तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह सारे मरे हुए योद्धा अपने परिजनों के साथ पूरी रात बिताई। उनमें किसी प्रकार का अहंकार या द्वेष नहीं था। पूरी रात साथ बिताने के बाद सभी योद्धा फिर से जल में समाहित हो गए। घटना के करीब 2 वर्ष बाद एक दिन देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। जब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि वे गंगा नदी के आसपास के तीर्थों के दर्शन करते हुए आए हैं, तो युधिष्ठिर ने उनसे धृतराष्ट्र, गांधारी तथा माता कुंती के बारे में पूछा। तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे वंश लौटने के बाद धृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले गए। एक दिन जब वे गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित्त होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने ये बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किए।